जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि हम सी चैनल का वेट कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ सी चैनल का वेट कैसे निकलता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें और बिल्कुल ध्यान से समझें कि किस तरीके से हमें सी चैनल का वेट निकलता है। अगर आपके साइट पे, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, आप फोरमैन हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, या आप जो जिस भी पोजीशन पे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं और आपके साइट पे अगर सी चैनल आया है और उस सी चैनल का हमें वेट निकालना है कि किस तरीके से आपसे अगर मांगा जाए कि आप हमें सी चैनल इतना पीस है इसका वेट निकाल के बताइए, तो आपको किस तरीके से इसका वेट निकालना है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले आपको एक 1 मीटर लेंथ, यानी कि सी चैनल जनरली 6 मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड लेंथ जो सी चैनल का होता है वो होता है 6 मीटर। लेकिन मैं आपको 1 मीटर का बताऊंगा कि 1 मीटर लेंथ की चैनल है सी चैनल, और उसकी जो साइज़ है, ये साइज़ है क्योंकि सी चैनल जब भी साइड पे आएगा तो आप देखें सी चैनल के 3 शेप होंगे। इस तरीके आकार का होगा, यानी कि इस यहाँ से और यहाँ तक आप इसको ए माने। ए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ इंडिकेट करें, ए, ये ए हो गया। दूसरा जो हिस्सा है 3 हिस्से होंगे, यानी कि 3 टाइप का आप सी चैनल जब आप देंगे तो आपको सी चैनल एक सबसे पहले तो आपको फ्लैट दिखेगा। उसके बाद ये एंगल टाइप का ऐसा एल टाइप का दिखेगा, तो इसको बी एज्यूम कर लें, और इस वाले को आप सी एज्यूम कर लें। इस वाले को आपने सी एज्यूम कर दिया। ये पार्ट ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। जब आप इस तीनों पार्ट का वेट निकालेंगे, पहले ए का निकालेंगे वेट, उसके बाद आप बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल वेट आपको मिल जाएगा। तो किस तरीके से हमें निकालना है इसका वेट, तो इसको आप बिल्कुल जो है ध्यान से देखें इस वीडियो को, और बिल्कुल समझे सही तरीके से। आपके मन में कोई भी इस तरह का डाउट्स हो या आपको लगे कि हमें कुछ चीज़ पूछना है, क्वारी करनी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें आपको जाननी है या समझनी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे साइट पे जो सी चैनल आया है उसका स्टैंडर्ड लेंथ 6 मीटर है, लेकिन 6 मीटर का मैं आपको नहीं निकाल के बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा 1 मीटर का। अगर एक बार आपको मैंने 1 मीटर का लेंथ का निकाल के बता दिया तो आप आसानी से, आप 6 मीटर लेंथ का हो या जितना भी पीस हो, आप इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट निकालते हो। तो मैं बताता हूँ इसी चैनल का वेट जो है, यानी कि निकालने के लिए, वेट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है वेट इजकल टू, और ध्यान से इसको आप देखें, वेट इजकल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी जो, ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी स्टैंडर्ड होता है। किसी भी सी चैनल का, किसी भी लोहे का अगर आप वेट निकालते हैं तो उसकी जो डेंसिटी है वो स्टैंडर्ड होती है, और IS कोड के हिसाब से वो के हिसाब से एक 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 स्पेशल एक इसका जो है वो डेंसिटी मेंशन किया हुआ है कि डेंसिटी आपको याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है। इसकी डेंसिटी जो होती है किसी भी MS पार्ट के लोहे की जो डेंसिटी होती है वो होती है लोहे की 7850, यानी 7850 इसकी डेंसिटी होती है। तो इसको आप जो है बिल्कुल याद रखें। अब आप क्या डेंसिटी तो आपको पता मालूम है, मालूम होना चाहिए, इसको बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल भूलें नहीं कि लोहे की जो डेंसिटी होती है 7850। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। आप वॉल्यूम निकाल लेंगे इस तीनों पार्ट का, उस वॉल्यूम को इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट निकल आएगा, टोटल वेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट ए का हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। पार्ट ए का आपने, पार्ट ए का, ए पार्ट का आपको निकालना है वॉल्यूम। जो वॉल्यूम इसलिए क्योंकि डेंसिटी हमें पता है। ए पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर बी पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और सी पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, और उसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वेट निकल के आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इसका, अब इसकी लेंथ, इसकी जो सी चैनल की जो लेंथ है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है। तो किसी भी मटेरियल्स का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, इस पार्ट का वॉल्यूम निकालने आपको चाहिए लेंथ चाहिए, और आपको विड्थ चाहिए, और आपको थिकनेस चाहिए। थिकनेस, ठीक है, लेंथ, विड्थ, थिकनेस। तो मैंने आपको बताया कि सी चैनल का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है 6 मीटर, लेकिन लेंथ उसकी होती है 6 मीटर। लेकिन मैं आपको 1 मीटर का निकाल के बताऊंगा। तो हमारे सी चैनल का जो लेंथ है वो लेंथ इजकल टू है हमारा 1 मीटर। 1 मीटर हमारा लेंथ है। लेंथ कितना, 1 मीटर। अब
इसकी जो विड्थ है, ए पार्ट वाले की जो विड्थ है, वो विड्थ कितनी है? 100 mm, 100 mm विड्थ इसकी 100 है। और सी वाले पार्ट की जो विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी विड्थ है, सी वाले पार्ट की जो विड्थ है वो है 50 mm, मिलीमीटर। ए वाले पार्ट की विड्थ हो गए 100 mm, सी वाले पार्ट की विड्थ हो गई 50 mm। तो सेम बी वाले पार्ट की भी जो विड्थ है वो भी 50 mm ही है, इसकी भी हो गई आपकी 50 mm। तो आपने देखा ए पार्ट की विड्थ है, क्योंकि जब आप सी चैनल को देखेंगे तो सी चैनल में फ्लैट वाला जो हिस्सा होता है उसकी विड्थ 100 होती है, और जो एल टाइप का जो बना होता है, ये यहाँ से यहाँ पोर्शन वो 50 होती है, और ये वाली 50। अच्छा, ये चीज़। अब इसकी थिकनेस कितनी होगी? थिकनेस, लेंथ तो मालूम पड़ गया हमारा 1 मीटर, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे। विड्थ आपको मालूम है ए का 100 mm, तो 100 mm को, विड्थ आपको पता है 100 mm, तो 100 mm को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे। तो जब आप 100 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 100 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब आपको चाहिए थिकनेस, तो इस सी चैनल की जो थिकनेस है वो थिकनेस है 5 mm। तो थिकनेस ये वाला जो पार्ट है, ये सी चैनल का ये जो पार्ट होगा, आप देखेंगे ये जो हिस्सा है सी चैनल का, ये सारा, ये कितना है, ये जो हिस्सा है चैनल का, ये होता है, इसकी जो ये चैनल की थिकनेस होती है 5 mm, 5 mm, यानी कि 5 mm इस सी चैनल की थिकनेस है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा, सी चैनल की जो थिकनेस है 5 mm है। तो अब यहाँ पे हम थिकनेस मेंशन करेंगे, तो 5 mm को 5 mm को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.05, 0.05। अब डेंसिटी आपका स्टैंडर्ड है, मैंने बताया था डेंसिटी स्टैंडर्ड है, डेंसिटी आपका बिल्कुल सेम एल सी रहेगा। तो ये आपकी जो है डेंसिटी हो गई 7850। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 7850.05.11, तो ये आपका आएगा 3.925, 3.925 kg इस वाले पार्ट का, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, उसका आपको वेट निकल गया ए पार्ट का। अब हमें क्या निकालना है? तो ए वाले पार्ट का जो वेट है, तो इसको हम यहाँ W1 इंडिकेट कर सकते हैं। ए वाले को W1 हम इंडिकेट करेंगे, W1, ए वाले पार्ट को हम W1, वेट 1 निकल गया इस वाले ए वाले पार्ट का। अब हम निकालेंगे बी, तो बी निकालने के लिए सेम है, लेंथ 1 मीटर है, विड्थ इसकी कितनी है? अब यहाँ पे देखिए एक टेक्निक अप्लाई होगा। विड्थ इसकी जो है, यहाँ पे एक टेक्निक क्या है कि विड्थ जो है इसकी, ये जो विड्थ है, ये विड्थ 50 mm यहाँ से यहाँ तक है, आउटर टू आउटर है। तो चूँकि ऑलरेडी हमने यहाँ से यहाँ तक ले रखा है विड्थ 100, तो आप क्या करेंगे, 5 mm इसमें से माइनस कर देंगे। आप 5 mm आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 5 mm क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये हमको लेना, ये पार्ट लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, ये हिस्सा मैं ले चुका हूँ। अब हमें ये वाले पार्ट को लेना है। तो ये जो थिकनेस है, ये यहाँ से यहाँ जो थिकनेस है इसकी, यहाँ से यहाँ जो थिकनेस है, हमें ये वाला पार्ट मैं ले चुका हूँ। यहाँ से यहाँ थिकनेस 50 में से 5 माइनस हो जाएगा। 50 mm में से जब 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 45 mm विड्थ इसकी। सेम एज इट इज़ इसकी भी सेम कंडीशन होगी, 45 mm इसकी विड्थ हो जाएगी, क्योंकि ये जो थिकनेस है, ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा 5 mm माइनस हो जाएगा, तो 45 इसकी हो जाएगी, ये 45 हो जाएगी। तो सेम 45 mm को हम डिवाइड करेंगे 1000 से मीटर में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा आपका 0.045 मल्टीप्लाई थिकनेस आपका सेम रहेगा, 0.5 थिकनेस है इसकी, 0.05 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी 7850 है इसकी डेंसिटी। तो ये आपका हो जाएगा टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1.08 kg। तो इसको आप W2 इंडिकेट कर लीजिए, B2 को W2, तो W2 B निकल गया आपका। तो B इक्वल टू C, क्योंकि B की जो विड्थ है वही C की भी विड्थ है, जो B की है, तो B इक्वल टू C, यानी जब आपने B निकाले तो C भी ऑटोमेटिक सेम होएगा। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा W3C। इसकी इट मीन्स कि W2 इक्वल टू W3, यानी B इक्वल टू C सेम, तो ये 1.08 kg हो जाएगा। यानी जब आपने B निकाल लिया तो ऑटोमेटिक आपका C भी सेम ही रहेगा, सेम चीज़ रहेगी, जो कि दोनों की विड्थ सेम है। अब यहाँ पे आप अब इसको वेट A और BC को आप जोड़ देंगे, तो जोड़िए टोटल वेट
तो टोटल वेट देखिए, टोटल वेट ए प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स W1 कह लीजिए, W2 कह लीजिए, W3 कह लीजिए, एक ऑफ वेट, ये कितना हो जाएगा, W1 कितना है 3.925, तो 3.925 प्लस 1.08 जो आपका WB/WC निकला है, प्लस 1.08 प्लस 1.08। अब इन तीनों को आप इन तीनों को जोड़ दें, जोड़ने के बाद फाइनल आपका आएगा 7.56 kg। इट मीन्स कि 1 मीटर लेंथ की जो हमारी एक चैनल सी चैनल होगी उसका वेट होगा 7.58। तो आई होप, यानी कि 1 मीटर लेंथ की हमारी कोई चैनल अगर है जिसका साइज़ 100/50/5 है, इसका 100 इसकी जो है ये पोर्शन हो गया, 50 ये पोर्शन हो गया, इसका साइज़ है 1 मीटर लेंथ का सी चैनल है, उसकी जो वेट होगी वो होगी 7.56 kg। इसको रिमेंबर रखें, याद रखें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके मन में ऐसा कोई सा भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द एंगल का एक वीडियो बनाऊंगा कि एंगल अगर कोई साइड पे आता तो आप किस तरीके से एंगल कैलकुलेट करेंगे। फिर बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हमें आगे ये चीज़ बताएं, इस कैसे हम इसीलिए कैलकुलेट करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।